मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा ज़फ़रुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी समेत नवाज शरीफ साहब के। शेख रशीद का एटमी धमाकों से मुतालिक नया मौक़िफ़ सामने आ गया। नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं एटमी धमाका राजा ज़फ़रुल हक, गौहर अयूब और उन्होंने किया। नवाज शरीफ समेत उस वक्त की पूरी काबीना एटमी धमाकों के खिलाफ थी। सहाफ़ी ने पूछा, धमाके के वक्त आप कहाँ थे? शेख रशीद ने कहा, धमाकों से पहले मुल्क से बाहर जाना उनकी ड्यूटी थी। ये मुल्की राज हैं, उन्हें राज ही रहने दें। आने वाले 90 दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम हैं। हमें कोरोना के साथ चलना है, मुआशी मसाइल के साथ बजट भी पेश करना है। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों में मुसलसल इजाफा। एक दिन में रिकॉर्ड 78 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 1395 हो गई। मजीद 2429 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना केसेस की तादाद 66,457 हो गई। सिंध में 26,000 से जायद, पंजाब में 24,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलोचिस्तान में 4,000 से जायद अफराद कोरोना से बीमार। अब तक 24,000 से जायद अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना से बढ़ती हलाकतों पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की फौरी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की तजवीज़। कहा, अमवात की बढ़ती तादाद डॉक्टर्स और माहिरीन के खदशात की तस्दीक है। कोरोना और टिड्डियों के खात्मे से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी। विफाक और सूबे हालात का असर नौ जायजा लेकर इकदाम करें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि बराए मेहरबानी शहबाज शरीफ कोरोना पर सियासत न करें, हुकूमत और अवाम को कोरोना से निमटने दें। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के उस इजलास में नहीं आए जो उनके कहने पर बुलाया गया था। अवाम आपके झूठ और फरेब को जान चुके हैं। अब आपको अपनी और औलाद की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। वक्त ने साबित कर दिया, नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन भागे। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात 5वें रोज़ भी जारी। एयरबस माहिरीन की टीम ने हादसे की जगह से मजीद शवाहिद जमा कर लिए। फ़ज़ाई निगरानी के दौरान हासिल हाई रेजोल्यूशन तस्वीर और अक्सबंदी। तैयारे का 90% मलबा कराची एयरपोर्ट मुंतकिल। एक मुतासरा इमारत पर मौजूद तैयारे का पर और इंजन उतारने के लिए तकनीकी मुआविनत। तहकीकाती इदारों को इमारत गिरने का खदशा। तैयारा हादसे में शहीद पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान की नमाज जनाजा फैसल बेस में अदा। गुलशन इकबाल में 4 साला अलैन फारूकी, 14 साला अशमल फारूकी की नमाज जनाजा अदा की गई। हादसे में जाँ बहक सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामिया मस्जिद अस्करी 4 में अदा की गई। तदफीन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 कराची के कब्रिस्तान में होगी। सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी के वकील और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। कहा, वाक़े के 3 दिन बाद रऊफ सिद्दीकी ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। फैक्ट्री मालिकान और रहमान भोला ने सुनी सुनाई बातों पर बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने 17 जून को मुल्ज़िम जुबैर शरिया के वकील से हतमी दलाइल तलब कर लिए। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय ड्रोन मार गिराया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत की तरफ से जासूसी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। भारत मुसलसल हजीमत उठा रहा है। उसका सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हो चुका है। अब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि गंदम और यूरिया की सप्लाई लिए पहला कार्गो जहाज गवादर पोर्ट पहुंच गया। कार्गो जहाज अफगान ट्रांजिट तिजारत के लिए गंदम और यूरिया लेकर इस हफ्ते गवादर पहुंचा। कार्गो जहाज की गवादर बंदरगाह आमद से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। हुकूमत सिंध के साथ कोरोना वायरस से मुतासरा गरीब मरीजों के इलाज के लिए अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पाया।
ज़ियाउद्दीन, लियाकत नेशनल, साउथ सिटी और मुतादिद निजी अस्पतालों का मौक़िफ़। प्राइवेट अस्पताल कंसोर्शियम का अभी तक कोरोना वायरस के मरीज़ दाखिल करने के लिए सिंध हुकूमत से कोई मुआहदा नहीं हुआ। हुकूमत सिंध सरकारी अस्पतालों में जगह ना होने के बायस प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीज़ दाखिल कराना चाहती है। सहाफ़ी अजीज़ मेमन कत्ल केस, 2 मुल्ज़िमान अदालत में पेश। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ दोनों मुल्ज़िमान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल के मुल्ज़िमान खुद हुकूमत में हैं। इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। वो कौमी असम्बली में भी कह चुके हैं कि केस की तफ्तीश सिंध से मुंतकिल करना ज़रूरी है। अब सिंध पुलिस भी मान रही है सहाफ़ी अजीज़ मेमन का कत्ल हुआ और किराए का कातिल भी गिरफ्तार है। सरगोदा में नौजवान की मुबैना तौर पर घर में घुसकर फायरिंग, लड़की को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लड़की भी अस्पताल में दम तोड़ गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़के ने रिश्ते से इनकार पर फायरिंग की। कौन मुझसे शादी करेगा? ऐशा उमर कौन है? चलो। वफाकी वज़ीर शेख रशीद से एक बार फिर उनकी शादी का सवाल। सहाफ़ी के सवाल पर चौंक कर पूछा, उनसे कौन शादी करेगा? ये आयशा उमर कौन है? अदाकारा आयशा उमर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर दुनिया में किसी कुदरती आफत के बाद सिर्फ कायम अली शाह, चौधरी शुजात, राना सनाउल्लाह, ताहिरुल कादरी और शेख रशीद जिंदा बचे तो वो शेख रशीद से शादी करना पसंद करेंगी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मरी, सरगोदा और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। मानसहरा, मालाकंड और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोग्यानी। डेरा बुगटी में सैलाबी रैले में बहकर 3 अफराद जाँ बहक, 2 लापता। हुंजा के हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में कमी। शाहराह कराकरम बहाल करने का काम जारी। ग्लेशियर पिघलने के बाइस बहाव बढ़ने से बागात, शाहराह कराकरम का एक हिस्सा और जेर तामीर बिजली घर मुतासर हुए। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड, दादू और नवाबशाह में 47, तुरबत में 46, हैदराबाद में 43, मोइंजोदड़ो 42 और कराची में 33 डिग्री। जम्मू में दर्जा हरारत 32, श्रीनगर 22 और लेह में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सऊदी हुकाम ने मस्जिद नबवी खोलने की मंजूरी दे दी। SOPs के तहत कल से महदूद तादाद में नमाजियों को दाखिले की इजाज़त होगी। तुर्की में 74 रोज़ बाद मसाजिद खोल दी गईं। कई शहरों में नमाज जुमा अदा की गई। अमरीकी सदर ने आलमी इदारे सेहत से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। कहा WHO इब्तदाही से कोरोना के फैलाव से निमटने में नाकाम रही। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को चीन की कठपुतली करार दे दिया। कहा अमरीका को जैसे चीन ने लूटा है किसी ने नहीं लूटा। हांगकांग के लिए कस्टम्स ड्यूटी खुसूसी हैसियत खत्म करने का ऐलान। अमरीका में चीनी तलबा की आमद भी महदूद करने का फैसला। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 78 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। खान साहब गुजारिश है कि इस मुल्क को ऐसा सिस्टम दे के जाएं कि आप यहाँ ना भी हों तो हमारी आने वाली नस्लें इन माफिया से महफूज रहें। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इमरान खान से गुजारिश है कि ऐसा कानून बनाए जैसे आइंदा कोई 1 रुपया भी गरीब का नहीं खाए। आप बस अपनी रिपोर्ट पेश करें, अवाम उनका हिसाब खुद करेगी। आप उनको मत जोड़ें। अब जो अपने 2 साल में चीनी का जो बहरान है, इसको इस रिपोर्ट को आप ठीक तरीके से इंसाफ करें। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा।
पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन हनीफ खान ने 37 साल पुराना पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। वो कहते हैं कि 1983 में स्मगलिंग के लिए कौमी हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ियों का सहारा लिया गया। ऑटो पार्ट्स और VCR लाए गए। उस वक्त तहकीकात भी हुई, लेकिन खिलाड़ियों के मुलव्वस होने की वजह से मामला दबा दिया गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का मैच के दौरान कोरोना अलामात सामने आने पर मुतबादिल खिलाड़ी टीम में शामिल करने का मुतालिबा। बोर्ड ने ICC से कवानीन में तब्दीली के लिए राब्ता कर लिया। इंग्लिश बोर्ड पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल कवानीन में तब्दीली के लिए पुरुमीद। वेस्ट इंडीज़ की टीम जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट खेलेगी। टेस्ट सीरीज तमाशाइयों के बगैर होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड ट्रेनिंग कैंप के लिए मुमकिना खिलाड़ियों के नामों पर PCB और हेड कोच मिसबाउल हक के दरमियान मुशावरत जारी। तिब्बी पहलुओं को सामने रखकर खिलाड़ियों की तादाद का तयन किया जाएगा।